आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कश्मीर में एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। कश्मीर के 4 अजला कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा और शोपियां में एनआईए ने छापे मारे हैं। 4 अजला के 12 मकामात पर छापे मारे गए। ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद, मंशियात और रकम की सप्लाई के मामले में ये कार्रवाई हुई है। एनआईए की टीम पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर, 4 मकामात पर, 4 जिलों के 12 मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। रकम की सप्लाई, मंशियात और ड्रोन ड्रॉपिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। पाकिस्तानी एंगल को भी, कनेक्शन को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। शोपियां में एजेंसी के छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा कुलगाम, बांदीपुरा और पुलवामा में छापेमारी कार्रवाई जारी है। जब ये खबर आई थी तो उस वक्त 3 जिलों में छापेमारी कार्रवाई जारी थी और अब ये दायरा लगातार जिलेवार भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मकामात भी अब वसी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले 7 मकामात पर छापेमारी की खबर आई, फिर उसके बाद छापेमारी की, रेड की कार्रवाई 10 मकामात तक पहुंची। अब 12 मकामात पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर कार्रवाई को खत्म कर दिया गया है, तो कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि शोपियां में भी एनआईए की टीम पहुंची हुई है और वहां पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कश्मीर में एनआईए के ताबड़तोड़ छापे देखे जा रहे हैं। लगातार सुबह से ही ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुलगाम, बांदीपुरा और साथ ही साथ पुलवामा और इसके अलावा शोपियां में एजेंसी के छापे मारे जा रहे हैं। अगर बात पुलवामा की करें तो कुछ देर पहले पुलवामा के 2 मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई थी और वो खत्म हो चुकी थी। इरशाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं शोपियां से, उनका रुख कर लेते हैं। शोपियां में कितने बजे से छापेमार कार्रवाई शुरू हुई, इरशाद बताइएगा। सना, आज सुबह 7 बजे ही एनआईए की तरफ से मल्टीपल जगहों पे रेड डाली गई है, क्योंकि शुपियान जो है वहाँ पे जो ये बताया जा रहा है कि जो कई घरों पे छापेमारी हुई है। छापेमारी इसलिए हुई कि जो OGW ओवर ग्राउंड वर्कर्स है उनके घरों पे छापेमारी हुई है कि पुलिस के मुताबिक वो लोग जो है वो ओवर ग्राउंड वर्कर है। क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त शुपियान का, जिला शुपियान की बात करेंगे, क्योंकि मिलिटेंसी की वजह से काफी हसास तरीन इलाका माना जाता है और उस वजह से वहाँ पे जो है मल्टीपल रेड आज सुबह से जारी है। तो लगातार, यानी कि अगर हम पिछले साल की बात करेंगे या इस साल की बात करें, लगातार इस तरह की कार्रवाइयां होती रही, चाहे वो टेरर फंडिंग का मामला हो या अनलॉफुल एक्टिविटीज का मामला हो। जितने भी लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस है, खासकर इस वक्त अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा जो है OGW का यहाँ पे बहुत बड़ा एक चैलेंज है पुलिस के सामने। तो जो कि मिलिटेंट के माउन होते हैं वो मिलिटेंसी को चलाते हैं, उस वजह से इस तरह के जो एनआईए की तरफ से एक दबाव बनाया जा रहा है और तमाम उन लड़कों को उठाया जा रहा है। या पुलिस के पास भी कई ऐसे लड़के बंद है जो वहाँ पे थानों में बंद किए गए हैं। क्योंकि अभी अगर देखा जाएगा तो मिलिटेंसी के बाद जो है अब एक नया चैलेंज जो सामने आया है वो OGWs का आएगा। उसको लेकर यहाँ पे जो है एनआईए की तरफ से आज कई मकामों पे रेड डाली गई है। पकड़ने और उन के हवाले से लगातार छापेमारी चल रही है। ओवर ग्राउंड वर्कर्स इन्हें कहा जाता है। और इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये शोपियां से हमारे साथ जुड़कर ये बता रहे हैं कि मल्टीपल मकामात है। क्या इसकी तादाद अब तक तय हो पाई है? और अगर 7 बजे से छापेमारी जारी है तो क्या कुछ रिकवरी भी हुई है, इरशाद? देखिए सना, अभी तक 4 जगहों पे ये छापामारी की गई है, क्योंकि वहाँ पे कई नाम सामने जो आए हैं। तो अभी जब तक पुलिस पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाएगी कहाँ पे, मतलब जिन लोगों को उठाया गया, फिलहाल उनकी जांच चल रही है, उनकी पूछताछ चल रही है और उसके बाद पता चलेगा। जो लोग मुलव्वस होंगे उनके नाम सामने आएंगे। तो फिलहाल जो है इन नामों का मतलब खुलासा करना ठीक नहीं होता है जब तक कि पुलिस पूरी तरह से इसकी पुष्टि न कर पाए। तो तभी उन कई लड़कों को उठाया गया है, फिलहाल जो है पुलिस के पास है और वहाँ पे उनकी जांच चल रही है। तो एनआईए की छापेमारी भी एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो पुलिस थानों में, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए सना, कई ऐसे जिनके नाम आते हैं OGWs, मतलब कहीं पे भी हो, जो ये काम कर रहे हैं, जो मिलिटेंसी के माउन होते हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में होती है और बार बार ये जिनका नाम लिस्ट में आता है और उन लड़कों से पूछताछ की जा रही है, ताकि ये OGW का एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क चल रहा है उस नेटवर्क को खत्म करने के लिए इस तरह की एनआईए की तरफ से ये छापेमारी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो जेलों में कई लड़के जो बंद है, जो मिलिटेंसी के जो माउन है, जो मिलिटेंसी को चलाते हैं, और एक बहुत बड़ा
चले हुए जो मिलिटेंसी को चलाने वाले होते हैं वही उन्हीं की यानी कि मिलिटेंट एक टारगेट होता है। लेकिन जब OGWs काम करते हैं तो उनका काम एक अलग तरीके से होता है, उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। तो एक चीज और ये साफ करिएगा, आपने कहा कि कई लोगों की गिरफ्तारी या डिटेन उन्हें किया गया है जो कि थानों में अभी मौजूद हैं, तो क्या उन्हीं के मकामात पर, उन्हीं की रिहाइशगाह पर इस वक्त छापेमारी चल रही है जो 4 जगह आप बता रहे हैं? देखिए सना, जो आज छापेमारी हुई है उन लड़कों के घरों पे नहीं छापेमारी हुई है। ये NIA की तरफ से इनका एक अलग अपना तरीका होता है जांच करने का। तो NIA अपनी तरीके से जो है वो लड़कों को देख रहे हैं, वो उनकी नजर होती है, पूरे इलाके पे नजर होती है, तो वो अपनी तरीके से अलग कर रहे हैं और पुलिस अपना काम अलग तरीके से कर रही है। लेकिन जो NIA ने आज छापेमारी की है वो अलग जगहों पे उन्होंने की है। जी, तो अलग जगह जो आपने बताए वो क्या वो 4 मकामात हैं या फिर वो 4 मकामात से वो जो कई सारे शख्स उठाए गए जिन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है? इन दोनों के हवाले से तफसील से बताइएगा कि क्या इन 4 मकामात से जो लोग उठाए गए पुलिस स्टेशन में उन्हें पुलिस के जरिए पूछताछ की जा रही है, और दूसरी तरफ क्या वो जो 4 मकामात आप बता रहे हैं वहां पर छापेमारी चल रही है, या फिर ये 4 मकामात जहां से लड़के उठाए गए हैं वो हैं? देखिए सना, यहाँ पे है मलडेरा का एक इलाका है, नागवाल का इलाका है, वहाँ से जहांगीर भट्ट और मंजूर नायकू है, और तीसरा नाम जो मोहम्मद मकबूल नायकू जो नीलडोरा में रहते हैं। इन 2 जगहों पे जो है 4 गिरफ्तारियां हुई है। फिलहाल वो NIA के पास है। उनके बाद वो थाने में उनके पूछताछ करने के बाद उनको NIA दफ्तर बुलाया जाता है, वहाँ पे उनसे पूछताछ होती है। तो यही पूरा मामला जो है यही NIA की तरफ से जो है फिर बाद में उसकी पुष्टि होती है, उनसे जांच होती है, उनसे बातचीत होती है, और उसके बाद जो है NIA उनको छोड़ देती है। अगर कोई मुलव्वस होता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है फिर बाद में। जी ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाइयां हो रही है वो NIA के तहत ही हो रही हैं। जो 4 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं OGWs ही उन्हें कहा जा रहा है, उनसे पूछताछ भी चल रही है। NIA की लगातार शोपियां में भी छापेमारी चल रही है, 4 मकामात हैं और जहां पर छापेमारी चल रही है। वहीं अगर बात पुलवामा की करें तो पुलवामा में भी कुछ देर पहले तक 2 मकामात पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जो कि कंक्लूड हो चुका था, खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ और मकामात की निशानदही की गई थी NIA की तरफ से। उधर टीम रवाना हो चुकी थी। बिलाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। बिलाल, इस वक्त NIA की टीम कहां पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दिए हुए बताइएगा। काकपोरा जो तहसील हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर पर मौजूद है, और काकपोरा के ही 2 गांव जो एरिया में यहाँ पर एक छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। और पहले जो रत्नीपोरा में आज सुबह जो छापा डाला गया तो वहां कंक्लूड हुआ है। अब इस वक्त काकपोरा में जो है NIA की टीम है। तो अभी जो छापामार कार्रवाई का जो सिलसिला है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है। तो अभी NIA की तरफ से कोई प्रेस रिलीज इसमें नहीं आया है, और ये भी सामने नहीं आया कि इसमें किसी की गिरफ्तारी या कोई चीज जब्त की गई है, वो अभी तक इसमें नहीं आया है। ताहम ये देखा जा रहा है कि जो NIA की जो टीमें हैं आज सुबह जो यहाँ पुलवामा पहुंची है, वो पुलवामा के जो काकपोरा तहसील हेडक्वार्टर है यहाँ पर मौजूद है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि NIA की जानिब से क्या प्रेस रिलीज इस हवाले से आएगा, और टेरर फंडिंग मामले में है या टेरर एक्टिविटीज के मामले है या OGW के हवाले से किस हवाले से ये कार्रवाई अंजाम दी गई है, तो वो अभी कहना काबिल वक्त होगा। ताहम जो NIA इस हवाले से प्रेस रिलीज बाज़ाब्ता शाम को निकालेगी तो वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो NIA की प्रेस रिलीज पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त कार्रवाइयां जारी हैं। काकपुरा में इस वक्त आपने बताया कि कार्रवाई NIA की चल रही, छापेमारी कार्रवाई चल रही, तो काकपुरा में कितने ऐसे स्थान है, मकामात हैं जहां पर ये छापेमारी कार्रवाई चल रही? बिलाल, इस हवाले से कुछ जानकारी अगर इनपुट्स आपके पास हो तो बताइएगा। देखिए सना, आज सुबह जो यहाँ पर छापामार कार्रवाई जो अमल में लाई गई थी 3 मुकामात पर लाई गई थी। जो काकपोरा तहसील हेडक्वार्टर के 2 मुकामात पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई थी, सेथर और काकपोरा के 2 गांव में। तो जो रत्नीपोरा है वो वहां पर पहले ही कंक्लूड हुआ है, लेकिन अभी जो काकपोरा के 2 गांव एरिया में है, जो काकपोरा के नजदीक ही पड़ता है गांव,
तो वहां पर अभी जो एनआईए की टीम है ये मौजूद है और जो इनकी कार्रवाई जो है वो बदस्तूर अभी जारी है। बिल्कुल, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले इरशाद हमारे साथ शोपिया से जुड़े हुए थे। इरशाद ने कहा कि एनआईए की इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिन पर OGWs होने का शक भी है। क्या इस हवाले से जो अभी काकपुरा के दोगाम गांव में छापेमारी चल रही है एनआईए की, क्या वहां से भी किसी तरह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? इस हवाले से कुछ जानकारी? देखिए, अभी तक जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। जो सस्पेक्ट है, कोई सस्पेक्ट है उनसे, या जो जिनके घरों पर छापे मारे कार्रवाई अमल में लाई गई है उनसे पूछताछ की है, लेकिन गिरफ्तारी या किसी की पूछताछ के हवाले से भी पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी जो देखी जा रही है वो एनआईए के जो बाकायदा तौर पर जो प्रेस रिलीज आएगा उसमें कहा जाएगा। अभी तक एनआईए के हवाले से, इस हवाले से कोई भी प्रेस रिलीज यहाँ पर पुलवामा में सामने नहीं आया है, तो जो कार्रवाई है वो अभी तक यहाँ पर जारी है। बिल्कुल, इससे पहले जैसे कि 2 मकामात थे, सिथल और इसके अलावा एक और मकाम था जहां का जिक्र किया कि वहां पर कंक्लूड हो चुका है छापेमार कार्रवाई, रेड जो है जी रत्नीपुरा। वहां पर क्या अब आम जिंदगी रोजाना की तरह जैसे चलती थी वैसे ही चलनी शुरू हो चुकी है? किस तरह से इलाके को पहले सैनिटाइज किया गया होगा, अब पूरी तरीके से आम जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है? क्या दिनचर्या लोगों की मामूलाते जिंदगी कैसी चल रही है बिलाल? देखिए सना, यहाँ मैं आपको बताऊं 2019 के बाद जो एनआईए ने जो कार्रवाई है यहाँ अमल में लाई है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन इस दौरान जो इनके साथ जो हमला होती है, असिस्ट जो करती है वो सीआरपीएफ और पुलिस भी करती है। लेकिन ये देखा गया है कि जो छापामार कार्रवाई के दौरान जो आम लोगों के साथ किसी किस्म की ज्यादती या आम लोगों को इसमें हिरासान नहीं किया जा रहा और आम लोगों को चलने की इजाजत भी हमने देखा कि रुकावट नहीं होती है, किसी किस्म की रुकावट नहीं होती है। तो जो आम जिंदगी तो इस बात का सिक्योरिटी एजेंसियां और ये जांच एजेंसियां ख्याल रखती हैं कि जो शक के घेरे में नहीं है, जो आम लोग हैं उन्हें हरासा न किया जाए, परेशान ना किया जाए और वो अपनी जरूरियात जिंदगी वैसे ही मुकम्मल करें जैसे रोजाना वो करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया बिलाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। फिलहाल कुलगाम का रुख कर लेते हैं क्योंकि कुलगाम में भी आज छापेमार कार्रवाई चल रही है और वहां से क्या किसी तरह की असलहा या जब्त होने की बात, डिवाइसेस को जब्त में लेने के लिए बरामद के हवाले से, कुछ बरामदगी के हवाले से खबर आ रही है, नहीं आ रही है, या कितना घंटा गुजर चुका है? कुलगाम से हमारे साथ जहूर जुड़े हुए हैं लगातार। कुलगाम से क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, कितने मकामात हैं, अब क्या दायरा और बढ़ा जहूर जांच का? बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि ये जो एनआईए की छापामारी है आज सुबह से ही जारी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो एनआईए छापामारी है कि अगर हम काटपुरा की बात करें, कुजर की बात करें या फिर जो हांगेर की बात करें, तो ये 2-3 इलाकों में अभी ये जो छापामारी है ये बिल्कुल जारी है। और बिल्कुल हम आपको बताएं कि इस हवाले से अभी जो तफसीलात है वो आना बाकी है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें इस हवाले से तो फिलहाल अभी छापामारी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन इलाकों को अपनी तहवील में लिया है। और साथ में अगर हम बात करें एनआईए रेड्स की, तो अभी एनआईए रेड्स बिल्कुल जारी है इन इलाकों में, चाहे वो कुजर की बात हो, काटपुरा या हांगेर की बात हो, तो इन इलाकों में अभी भी छापामारी जारी है। और हम आपको बताएं कि ये जो इलाके हैं ये माजी में भी काफी जो है सेंसिटिव रहे हैं। अगर हम मिलिटेंसी की बात करें तो इस हवाले से अभी एनआईए की जो छापामारी है, और जैसा कि हमें सोर्सेज ने बताया कि कुछ लोगों से पूछताछ भी है जो है वो जारी है, चाहे वो कुजर में, चाहे वो हांगेर में या फिर काटपुरा इलाकों में, जो अभी जारी है। और हालांकि रेन्स जो है वो, बारिश जो है वो उनका सिलसिला जारी है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अभी एनआईए के रेड्स जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं और जो ही ये मुकम्मल होते हैं तो तफसीलात जो हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। लेकिन इन इलाकों में सुबह ही जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन इलाकों को अपनी तहवील में लिया था और अभी जो है तफसीलात आना बाकी है। बिल्कुल, तो इन इलाकों में क्योंकि सुबह के औकात में ही छापेमार कार्रवाई शुरू की गई, कश्मीर से खबर आई कि सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। ऐसे में बच्चों के स्कूल के जाने का वक्त भी होता है, उनमें हड़ल ना पड़े, इसको लेकर क्या इन इलाकों में भी ये मनाही कर दी गई थी कि इन इलाकों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे? इस हवाले से क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं जहूर?
बिल्कुल सना, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि जो एनआईए की छापामारी होती है या फिर जो भी सिक्योरिटी एजेंसियों की छापामारी होती है, उसमें मकामी लोगों को या मकीनों को किसी तरह की गजन ना पहुंचे, उसको पहले ही स्ट्रीमलाइन किया जाता है। और जहां तक ताल्लुक है कि स्कूली बच्चे सुबह से ही अपने स्कूलों का रुख कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी हो, तो वो उन्हें फ्री एक्सेस है, फ्री मूवमेंट है। हालांकि जो पर्टिकुलर घर हैं जहां पे छापे डाले जा रहे हैं, सिर्फ उन इलाकों में थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं या उन घरों में रेस्ट्रिक्शंस हैं जहां पे अभी ये छापेमारी जारी है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कुलगाम के 3 मकामात पर छापेमार कार्रवाई जारी है। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। ये छापेमार कार्रवाई कुलगाम में भी जारी है। इसके अलावा पुलवामा में और शोपियां में और साथ ही साथ बांदीपुरा में छापेमार कार्रवाई जारी है। अब देखना ये होगा कि एनआईए की प्रेस रिलीज जब आएगी, ये छापेमार कार्रवाई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या कुछ रिकवरी हुई, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स या कई लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से भी क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ पाती हैं। लेकिन शोपियां से खबर ये आई कि कई लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया जरूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ न्यूज़ एट 9 में रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। नेटवर्क न्यूज़ 18। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ यासिर मोहम्मद चौधरी ने दीगर इंतजामी अफसरान के साथ पुंछ में वाक़े डाक बंगला श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के हवाले से मीटिंग का एहतमाम किया। मजहबी तंजीमों के अहदेदारान और समाजी तंजीमों के अरकान ने शिरकत की इस मीटिंग में, जहां बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा ने अपना दूसरा कन्वोकेशन मुनक्किद किया। इस मौके पर प्रोफेसर कस्तूरी रंगन ने बतौर मेहमान खुसूसी हैसियत से शिरकत की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, के साथ साथ वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। अपने खिताब में यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा ने बताया कि मौजूदा दौर में इंफॉर्मेशन के बदलते तकाजों से खुद को हवा आहंग करने के लिए न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा को भी आगे आना चाहिए। पुंछ में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। चिकनबाग इलाके में फौज को मिली बड़ी कामयाबी, 3 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा। फौज ने एलओसी पर लाशों से मुतालिक किया ट्वीट। फोर्सेज और दरअंदाजों के बीच हुआ था फायरिंग का तबादला। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जनरल हाउसिंग की मीटिंग जम्मू म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स हाउस में हुई। मीटिंग की कार्रवाई। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर रहने वाले हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होने वाले एक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से राजनाथ सिंह खिताब भी करेंगे। मिलिट्री एक्सपर्ट, रिटायर्ड फौजी अफसर, प्रोफेसर, मुहक्किक और स्कॉलर्स, दानिश्वर, सहाफ़ी और दीगर सरकारी हुकाम तकरीब में शिरकत करेंगे। मरकजी वज़ीर दिफा त्रिकोटा नगर में बीजेपी के दफ्तर भी जाएंगे। इस दौरे में राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियों पर पार्टी के सीनियर लीडरों से बातचीत भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के हवाले से। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक है। रामबन के मिहार इलाके में लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया है, जिसके बाद हरिकत्था इलाके में लैंडस्लाइडिंग की भी खबर है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है, तो जगह जगह कहा जा सकता है मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त ब्लॉकेज देखी जा रही है। हाईवे पर से मलबा हटाने का काम हालांकि दूसरी तरफ जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जैसा कि रामबन की मिहाद इलाके में लैंडस्लाइडिंग की खबर आई थी, फिर उसके बाद पत्थर गिरने की भी हरिकत्था इलाके में लैंडस्लाइडिंग की खबर है। पत्थर सड़कों पर आ गए हैं, इस वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह से बंद है। सुबह 4 बजे से आपको बता दें कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। वहीं बारिश भी रुक रुक कर हो रही है रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर, और आमदोरफ्त इसी वजह से बंद है। कई गाड़ियां दरमांदा हैं। मलबा हटाने का काम भी हालांकि जारी है। किस तरह से पत्थर सड़कों पर आए हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कौन कौन से मकामात पर इस वक्त हर्डल है, कौन कौन से मकामात पर लैंडस्लाइडिंग आई है, जानने के लिए रुख करेंगे रामबन का। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं बिलाल बाली। बिलाल, बताइएगा बारिश
इसका हाल क्या है और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर आमदोरफ्त में हर्डल आ रहा है, रुकावट आ रही है? सना, बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू शहर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो कैफेटेरिया मोड़ के पास में जो मिहाड़ और कैफेटेरिया है वहाँ पर मड स्लाइड और स्लैशेज आए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की मूवमेंट में बाधा आई है। वहीं धलवास में भी मड स्लाइड की रिपोर्ट है हमारे पास, और सबसे ज़्यादा जो है लैंडस्लाइड हुई है, हल्की लैंडस्लाइड है, लेकिन बारिश जो है वो उस लैंडस्लाइड को क्लियर करने में प्रॉब्लम दे रही है। तो अभी तक की जो अपडेट है यही है कि जम्मू शहर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक आमदोरफ्त को मुतासर किया है लैंडस्लाइड और बारिशों ने, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो है हाल्टेज लिया गया है, डिफरेंट लोकेशन पर ट्रैफिक को रोका गया है। रेलवे चौक बानीहाल में, उसके अलावा जखेनी और नागश्री के इलाकों में जो है ट्रैफिक को रोका गया है। और रिस्टोरेशन के काम में बाधा इसलिए आ रही है क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है और काफी दिनों के बाद ये बारिश हुई है और बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। जो जिला रामबन के बालाई इलाके वहाँ बहुत ज्यादा बारिशें हुई है, जिसकी वजह से अभी की जो सूरत हाल है, दरियाओं में तुगयानी आ गई है और फ्लड जैसी सूरत हाल है। इस जमन में जिला इंतजामिया ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है ताकि बच्चों को नुकसान न पहुंचे। बारिश जो है लगातार होनी है। बिल्कुल, तो लगातार बारिश जारी है और लगातार जब बारिश होती है तो सड़कों पर, रोड्स पर फिसलन भी होती है, इसकी वजह से कई तरह के हादसात भी पेश आते हैं। तो इस हवाले से जिला इंतजामिया की क्या कुछ एडवाइजरी है, इस पर भी नजर लगातार बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बिलाल, और इस हवाले से अपडेट देने की तस्वीरें हमने देखी, अपडेट हासिल की कि मुख्तलिफ मकामात हैं जहां पर आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया, वो इसलिए क्योंकि लगातार पत्थर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी बड़ी खबर बारामूला से आ रही है। 380 ग्राम सोने की नकली बिस्किट बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान नकली बिस्किट बरामद हुई है। जावेद अहमद डार को गिरफ्तार किया गया है। खानपुरा इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं बांदीपुरा के खानपुरा इलाके से, जहां पर 380 ग्राम सोने के नकली बिस्किट बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान नकली बिस्किट बरामद हुआ है। जावेद अहमद डार जो कि इस बिस्किट को ले जाया जा रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। ये वही शख्स है जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिसे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग के दौरान नकली बिस्किट बरामद की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाज लगे होते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि नशा आवर अद्वियात और नशे के खिलाफ मुहिम के तहत और साथ ही साथ सेंसिटिव इलाका होने की वजह से लगातार चेकिंग होती है और ये चेकिंग बारामूला में भी हुई। खानपुरा इलाके में जब चेकिंग हुई तो इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और इस के कब्जे से 380 ग्राम सोने की नकली बिस्किट बरामद की गई। नूरीपुरा से माझामा रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क पर मैकडम ना बिछाने को लेकर मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। नूरीपुरा और दिगर इलाकों के लोगों का कहना है कि कान्हामा से लेकर माझामा रेलवे स्टेशन तक एक तरफ मैकडम बिछाया गया था, हम दूसरी तरफ नूरीपुरा से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क को नजरअंदाज किया गया और इस सड़क पर गहरे गड्ढे मौजूद हैं और इस सड़क से लोग रेल सफर के लिए पहुंचते हैं। लोगों ने इस सड़क पर भी मैकडम बिछाने का मुतालबा किया है। यहाँ से जाता है जो सिंहपोरा कान्हामा रोड है, इससे एक अप्रोच रोड जाता है रेलवे स्टेशन माझामा की तरफ। इसमें से हुकाम ने एक रोड जो है वो मैकडमाइज किया है 1 हफ्ता पहले। जो ये अप्रोच वाला रोड है जो सिंहपोरा कान्हामा से अप्रोच रोड जाता है रेलवे स्टेशन माझामा को, उसको इन्होंने ऐसे अनअटेंडेड छोड़ दिया है हुकाम ने। हमने रिप्रेजेंटेशन भी की है, इसकी हालत खस्ता है, तो इसका मैकडमाइजेशन होना चाहिए इसी साल में, क्योंकि लोगों को मुश्किलात, गाड़ी वालों को मुश्किलात और जो पैदल चलने वालों उनको मुश्किलात होती हैं। तो क्योंकि ये अप्रोच रोड है, एक इम्पॉर्टेंट लिंक है, तो लोगों के लिए भी, पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी इनकन्वीनियंस होती है। उसके लिए हम हुकाम से, ट्रक टर्मिनल डिवीजन से गुजारिश करते हैं कि इसमें भी कदम उठाए, इसको भी मैकडमाइज किया जाए। फिलहाल इसी के साथ न्यूज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते हैं लगातार न्यूज 18 जे के लिए इसकी तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। आदाब।